बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिलीशियस फूड। आज मैं आप सबके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है तंदूरी लच्छा पराठा। इसके लिए यहाँ मेरे पास 2 कप लेवल्ड वाइट आटा है। ये वाइट वाला आटा है मेरे पास। ये लेवल्ड 2 कप है। इसमें मैं 1 कप लेवल्ड मैदा शामिल कर रही हूँ। यही मेजरमेंट कप मैंने आटे के लिए यूज़ किया है। हाफ कप सूजी है, इसको मैंने छान लिया है, ये ऐड करूँगी। 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी ये ऐड कर रही हूँ। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून घी शामिल कर रही हूँ। इसको भी मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास नीम गर्म पानी है, इसको मैं ग्रेजुअली ऐड करूँगी। फिर एंड पे मैं आपको बताऊँगी कि इस मेजरमेंट में कितना पानी ऐड हुआ है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मिक्स करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब पानी ऐड करते हुए जैसे हम नॉर्मली घर में रेगुलर रोटी का आटा गूंथते हैं इस तरह से इसको गूंथ लूँगी। अभी और पानी में ऐड करूँगी। अभी मैं इसको स्मूथ कर रही हूँ। टोटल मैंने इसमें 1.25 कप पानी ऐड किया और 7 से 8 मिनट तक मैंने इसकी पंचिंग की है। ये देखिए अच्छी तरह से डो तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरह की हमें इसकी थिकनेस चाहिए। ये भी रेडी है। मैंने थोड़ा सा मेल्ट किया हुआ घी लिया है और इस डो को थोड़ा सा मैं ग्रीस कर दूंगी। डो अच्छी तरह से प्रिपेयर हो गई है। मैंने इसको यहाँ पे क्लिंग रैप से कवर कर दिया है। इसे 30 मिनट्स का रेस्ट देंगे, फिर हम फर्दर प्रोसेस करेंगे। स्मोकी फ्लेवर देने के लिए यहाँ मैं 3 टेबल स्पून घी ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं 2 टेबल स्पून होममेड तंदूरी मसाला ऐड करूँगी। अब यहाँ मैं 2 टेबल स्पून चॉप्ड ग्रीन करिएंडर और 2 ग्रीन चिलीज चॉप की हुई मैंने वो ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। इस सारे बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और ये पेस्ट प्रिपेयर हो जाएगा पराठा की फिलिंग के लिए। अब इसको साइड पर रखते हैं और पराठा जो रेडी करते हैं। यहाँ सरफेस पे मैं थोड़ा सा ड्राई फ्लोर डस्ट कर रही हूँ और नॉर्मली जैसे हम रोटी का पेड़ा लेते हैं ऐसे एक पेड़ा बनाऊँगी। जिस तरह से हम नॉर्मली रोटी का पेड़ा बनाते हैं मैं वो बना रही हूँ। रोटी को मैंने बेल लिया। अब यहाँ पे जो मेरे पास प्रीपेड पेस्ट है अब मैं ये यहाँ पे लगाऊंगी। तो थोड़ा स्प्रेड करती जाऊंगी कि मैं इस पर स्प्रेड करती जा रही हूँ। मैं थोड़ा सा इसको इवन कर रही हूँ, इवनली सारी शेप में आ जाए। फिलिंग को अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद मैं थोड़ा सा ड्राई फ्लोर डस्ट करूँगी। अब इसकी फोल्डिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं इसको पकड़ के यूँ फ्लिप कर रही हूँ और ऐसे प्रेस करके यहीं पे रख रही हूँ और इसी को फिर से इकट्ठा करके फिर से ऐसे पकड़ना है, फ्लिप करके पिछली लेयर्स को भी साथ ही रखना है। ये देखिए कुछ इस तरह से और थोड़ा सा केयरफुली करना है क्योंकि इसमें फिलिंग ऐड की है मैंने। इसी तरह से ये सबको मैंने बाइंड कर लिया है। अब देख सकते हैं अब मैं इसको लेंथ में ही ऐसे रोल करती जाऊँगी ये इस तरह से और इन एजेस को पकड़ के लास्ट वाले एजेस को पकड़ के मैं हल्के हाथों से इसे प्रेस कर दूंगी। ये हमारी शेप रेडी हो जाएगी।
अब इसको हल्के हल्के हाथों से मैं प्रेस करती जाऊंगी और बगैर रोलिंग पिन के ऐसे इसको स्प्रेड कर लूँगी और थिन करती जाऊंगी इवनली। रोटी को मैंने शेप दे ली है। तवा मेरा प्री हीटेड है। अब मैं इसको उठाऊंगी ऐसे इस तरह से और तवे पर डाल दूँगी। 8 सेकंड हो गए, मैंने इसको टच भी नहीं किया। अब इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा मेल्ट किया हुआ घी पोर कर रही हूँ और इसको हल्का सा मैं ऐसे स्वेल कर रही हूँ। 1 से 2 मिनट में इसको घी के साथ कुक करूँगी और फिर फ्लिप करेंगे। अब मैं इसको फ्लिप करूँगी स्पैचुला की हेल्प से, इस तरह से लेके साइड को चेंज करती हूँ और फिर थोड़ा सा प्रेस करूँगी ताकि इवनली कुक हो जाए। दो मिनट और हो गए। अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप इसकी शेप और ये लेयर देखिए आप। अब कुछ मिनट में मैं इसको इसलिए कुछ मिनट हो गए, अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अगर मैं आपको इसको प्रेस करके दिखाऊं तो अब ये लेयर चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसकी लेयर चेक कीजिए आप, ये देखिए। अब इसको निकालती हूँ और बाकी की भी इसी तरह से बनाते हैं। तंदूरी लच्छा पराठा रेडी है।